हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले 3 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टरों को अराउंड 68% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो एक रिस्की म्यूचुअल फंड है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि अगर आप भी इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो सभी डिटेल्स को जानने के बाद इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे। तो यही मेरी आशा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है, ये म्यूचुअल फंड उन नई कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो नई कंपनियां होने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड होता है वो रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। तो अगर आप कौन के स्मॉल कैप या किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो ये बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर दे सकता है, पर अगर मार्केट में गिरावट आई और आपके अंदर पेशेंस नहीं रहा फंड को होल्ड करने का या एसआईपी को कंटिन्यू करने का, तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो इस म्यूचुअल फंड ने तो 3 साल में अराउंड 68% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो हमने ये जान भी लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, आरबीएल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बीकाजी फूड्स, उषा मैरीटाइम जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। हाँ, ये म्यूचुअल फंड रिस्की म्यूचुअल फंड है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एट द एंड ऑफ द पॉइंट प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.62% के आसपास है। अब एक्सपेंस रेशियो जिसे नहीं पता है, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम इसे कुछ फीस चार्ज करती है। हम इसे अगर व्यवहारू जीवन के एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो मान लीजिए कि जो हमारा कस्टमर यानी कि दुकानदार है वो हमारे घर पर किसी भी फूड आइटम को डिलीवर करने के लिए जो डिलीवरी चार्ज लेता है, वैसे ही जो कंपनियाँ होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम इसे कुछ फीस चार्ज करती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट का माना जाएगा। तो इस केस में इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। अब इसका एग्जिट लोड 1% है, यानी कि आप अगर एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज यानी कि पेनल्टी देना पड़ेगा। इसका AUM अराउंड 4092 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी कि ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड है और अच्छी खासी अमाउंट के पैसे को ये मैनेज करता है। और AUM का मीनिंग है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जो पैसा कंपनी मैनेज कर रही है वो पैसे का वॉल्यूम कितना है उसे ही AUM कहा जाता है। इस म्यूचुअल फंड को स्टार्ट हुए अराउंड 10 साल हो चुके हैं, यानी कि ये जनवरी 2013 के आसपास शुरू हुआ है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। एलोकेशन बाय अगर मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 22.19%, मिड कैप में 4.6% और स्मॉल कैप में 71.56% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना गया है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको पॉजिटिव और अच्छे रिटर्न्स लाकर देगा, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या नहीं, और अगर किया हुआ है तो ये म्यूचुअल फंड ने आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर अच्छा रिटर्न्स कर दिया हुआ है तो भी कमेंट करके बताइए ताकि दूसरे लोगों को हेल्प हो जाए कि उन्हें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू निवेश कीजिएगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके हैं। आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू भी निवेश कर सकते हो और रेगुलर प्लान के भी थ्रू भी निवेश कर सकते हो। डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा कम होता है, तो आपको लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अगर आपने SIP चालू की हुई है तो मार्केट में अपसाइड आए या डाउन साइड आए, आप कभी भी अपने निर्धारित समय से पहले अपने SIP को बंद नहीं करोगे। और आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो जब मार्केट में डाउनफॉल आया तो आप SIP की अमाउंट भी बढ़ा सकते हो या लमसम भी किसी म्यूचुअल फंड में या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। फंड में निवेश करने से पहले अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बैंकिंग या किसी भी फाइनेंस रिलेटेड सर्विस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या बेसिक से बेसिक क्वेश्चन या एडवांस से एडवांस क्वेश्चन, आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।